दोस्तों, आज मैं माघ मेला क्षेत्र में आया हुआ हूँ। महाराज जी के पास त्रिदंडी देव सेवा आश्रम आए हुए हैं। ये महाराज जी का ये विष्णु विक्रम जी महाराज के पास आए हुए हैं। महाराज जी का माघ मेला पांडाल में संत समागम कराते हैं, तमाम कार्यक्रम होते हैं, कथा प्रवचन होता है, यहाँ साधु संतों का सम्मान किया जाता है, तमाम प्रकार के धार्मिक आयोजन यहाँ होते रहते हैं। आइए महाराज जी से जानते हैं इनके विचार माघ मेला के बारे में, यहाँ के जो सुविधा है उसके बारे में, भक्तों के बारे में, यहाँ जो स्नार्थी आते हैं उनको क्या दिक्कतें होती हैं उस बारे में इनके मुखार बिंदु से जानते हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपको कोट कोट धन्यवाद कि आप इस माघ मेला शिविर में पुनः आए हैं और आपके इस कैंप कार्यालय से तमाम धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। आप बताएं। जय श्री नारायण। हम लोग अयोध्या जी से आए हुए हैं और श्री त्रिदंडी देव सेवाश्रम ट्रस्ट शिविर जो है तो इसी के नाम से हमारी संस्था यह शिविर लगाती है। पूज्यपाद जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर स्वामी जी महाराज अयोध्या श्री कौशल सदन के हैं, जिनके हम शिष्य हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिशा निर्देश में, उन्हीं के आदेश से हम लोग इस शिविर को लगाते हैं, जो कि इसमें आकर के 1 महीना पर्यंत हम सब लोग सत्संग, अभी इस समय हमारी गुरु बहन पूज्य श्री गौरांगी गौरी जी महारानी जो हैं, इनके द्वारा श्री राम कथा चल रही है। 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगी और वह 14 तारीख तक चलेगी और 16 तारीख से फिर श्रीमद् वाल्मीकि राम कथा प्रारंभ हो जाएगी जो 25 तारीख तक चलेगी और 27 तारीख से पूज्य जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज जो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, उनके द्वारा 27 तारीख से और 2 फरवरी तक श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन यहाँ होगा शिविर में और 1 तारीख से लेकर के और 5 तारीख तक श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन शिविर में होगा। 20 तारीख को हम सब लोग अखिल भारतवर्षीय श्री वैष्णव सम्मेलन जो हमारे शिविर में हर वर्ष आयोजित होता है, वह 20 तारीख को 2 बजे से आयोजित होगा और पूज्यपाद जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य गुरुदेव महाराज जो हमारे हैं, गुरुदेव महाराज के जो गुरुदेव थे उनकी तिथि है, तो वह 7 तारीख को हम सब लोग विशाल संत सम्मेलन एक और करेंगे और उसमें सब संत महात्माओं को नित्य निरंतर यहाँ आरती पूजा, भगवान की कथा प्रवचन और यज्ञ आदि का कार्यक्रम नित्य चलता है और अन्य क्षेत्र में नित्य सबको निःशुल्क भोजन प्रसाद आदि की व्यवस्था, चाय पानी आदि की व्यवस्था, आवासीय व्यवस्था, सब ये संस्था की तरफ से सबको निःशुल्क की गई है। महाराज जी, मेला प्रशासन के तरफ से जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं उस संबंध में आप क्या कहेंगे? मेला प्रशासन का सहयोग संत समाज के लिए बड़ा अच्छा है और उन सब लोगों का भाव बड़ा निर्मल है और उन लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ करके हम सब लोगों की सेवा की है और जो उनसे हो सकता है वो सब कर भी रहे हैं। गंगा जी इस बार थोड़ा सी दूरी हो रही है, जिसके कारण थोड़ा सा स्नानार्थी जो है सुबह सुबह स्नान आदि करने में थोड़ा उनको दिक्कत हो रही है और मेला प्रशासन की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। मेला प्रशासन अपनी तन्मयता के साथ में लगा हुआ है, साफ सफाई, शिविर आदि की व्यवस्थाओं में, लाइट बिजली आदि की व्यवस्था सब बहुत अच्छी तरह से चल रही है। मेला प्रशासन धन्यवाद का पात्र है, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। यहाँ आने वाले स्नार्थियों के बारे में क्या विचार है कि लोग यहाँ कथा प्रवचन या जो धार्मिक आयोजन होता है कि अपने जीवन में कहाँ तक लागू करते हैं, इस विषय में? हम लोग यहाँ आते हैं तो हम लोग यही सोच करके आते हैं कि 1 महीने यहाँ से ऊर्जा लेकर के जाएंगे और पूरे वर्ष इस ऊर्जा से समाज में, क्षेत्र में, देश में, प्रदेश में सब जगह धर्म का प्रचार करेंगे। उसी ऊर्जा के बल पर फिर पुनः 1 साल बाद यहाँ आते हैं और फिर वही ऊर्जा लेकर के जाते हैं। तो हमारा तो विचार है कि हम यहाँ प्रयाग से ही चार्ज होकर के जाते हैं और पूरे वर्ष चार्ज रहते हैं, फिर पुनः जब डिस्चार्ज होने लगते हैं तो फिर पुनः आ जाते हैं प्रयागराज में। यहीं से ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर के हम सब लोग जाते हैं और समाज का कल्याण करने की कामना से हासिल करते हैं। महाराज जी, संत महात्मा समाज से कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिससे लोगों को विश्वास उठ जाता है और वो संत समाज को कलंकित करने वाली घटना होती है जो हिंदू धर्म के लिए थोड़ा सा धर्म परिवर्तन की स्थिति पैदा कर रही है। क्या आप इससे सहमत हैं? ये जिसे संत समाज का उपयोग आज से ही लोग नहीं कर रहे हैं, अनादिकाल से करते हुए चले आ रहे हैं। सीता का हरण भी किया तो साधु के ही वेश में, हनुमान जी को धोखा दिया तो साधु के ही वेश में। तो साधु का वेश जो है बड़ा प्रमाणिक वेश माना जाता है और इसको यह माना जाता है कि इसके द्वारा ये बड़ा प्रमाणिक है और सबका विश्वास इस रूप में जम जाता है। और विश्वास जमने का कारण यही होता है कि जब कभी कोई पीला कपड़ा पहन करके या भगवा वस्त्र धारण करके कोई अपराध करता है, कोई कुकृत्य करता है, तो उससे पूरा साधु समाज शर्मिंदा होता है। लेकिन ये आज नहीं हो रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है। सनातन धर्म पहले भी अक्षुण्ण था, आज भी अक्षुण्ण है। ये कुंभकर्ण, रावण, कंस आदि, जरासंध आदि ये आज से तो है नहीं, ये तो बहुत पुराने हैं और आज भी वही सब उन्हीं के रूप में किसी न किसी नाम से ये सब आज हमारे समाज में उपस्थित हैं और इनके कारण हम लोगों को उदास नहीं होना है। धर्म बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, धर्म की वृद्धि हो रही है। आप इन लोग जो आपराधिक किस्म के लोग हैं अपना चोला बदल करके धर्म का चोला पहन रहे हैं,
तो इसके लिए संत समाज को एक साथ आकर के ऐसे लोगों को दंडित। जरूर संत समाज इस पर विचार भी कर रहा है और संत समाज ने, अखाड़ा परिषद आदि ने इस विषय में कुछ एक्शन भी लिए हैं। जिन संतों को अपमानित किया गया है, जिन संतों पर लांछन लगे हैं, उन संतों को संत समाज ने अपने संत समिति से बाहर भी किया है और आगे भी इस तरह के कार्य किए जाएंगे और कुछ ऐसा ठोस कार्य भी किया जाएगा कि जिससे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग संत समाज में ना आ पाएँ और संत समाज को दूषित और कलंकित ना कर पाएँ। माँ महिला प्रयागराज के बारे में आपका क्या अपना विचार है? आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के जो आते हैं धर्मानुयायी दर्शनार्थी, इनको आप क्या संदेश देना है? यहाँ के महात्मा के बारे में तमाम बातें होती हैं, लेकिन आपके मतलब आप क्या करना चाहेंगे? हम तो बस इन सबसे तीर्थयात्रियों से, जितने भी कल्पवासी आ रहे हैं, इन सबसे यही गंगा मैया से, तीर्थराज प्रयागराज भगवान से, इन सब की मनोकामनाएं भगवान पूरी करें और जिस जिस कामना से जो आकर के प्रयागराज भगवान का आश्रय ले रहे हैं तो उन सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। और तीर्थयात्री जो भी आते हैं बड़ी भावनाएं लेकर के आते हैं, उन सबकी भावनाओं की सुरक्षित रहें, वो सब लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, यही लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रयागराज भगवान से वो सब लोग अपने अपने कार्य में सफल अनुष्ठान करते हैं, साधु संत महात्माओं को सम्मानित करने का काम करते हैं। तो आपका अनुभव क्या रहा है प्रयागराज से? मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। अभी हमारे यहाँ बताया ही मैं आपसे कि 20 तारीख को संत सम्मेलन होने वाला है। उसमें हम सब लोग संतों को खिला करके, संतों को दान दक्षिणा देने के बाद में तीर्थराज प्रयाग में दान धर्म का ही महत्व है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ सुबह 5 बजे से चाय बंटना शुरू हो जाती है। चाय से लेकर के 8 बजे जलेबी और नाश्ता में कुछ नमकीन में कुछ वैरायटी रहेगी। दोपहर में 11 बजे भोजन होने लग जाता है। इन संतों की सेवा करने के बाद में मुझे बड़ा आत्मसंतोष होता है और लगता है कि मेरा जीवन सफल हुआ। हम जिसलिए साधु बने हैं, हमारा जीवन सही रास्ते पर जा रहा है। जिस सनातन धर्म के बारे में आप क्या कहें? आप सनातन धर्म के लिए अपने शिष्यों को तमाम शिक्षा दे करके सनातन धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति से भारतीय लोग ज़्यादा मतलब आकर्षित हो रहे हैं, ऐसा क्यों? हम लोग को लग रहा है कि हम लोग पश्चिमी सभ्यता की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन हम जहाँ तक देख पा रहे हैं पश्चिमी लोग हमारी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो हमको अपने कहीं ना कहीं अपने मूल रूप को पहचानना होगा। और जो लोग हम लोगों से जुड़े हैं या संत महात्माओं की शरण में रहते हैं, मंदिर मठ जाते रहते हैं, तो वो तो इतना ज़्यादा नहीं बिगड़ेंगे। लेकिन जैसे आरती होती है तो आजकल हम मशीन से आरती करने लग गए। तो हम यही समाज से कहना चाहेंगे, सनातन धर्मियों से कहना चाहेंगे अपने बच्चों को, आप कुछ करो चाहे ना करो, सबसे पहले सुबह उठे तो उनको प्रणाम करने के लिए बोलो कि माता पिता को प्रणाम जरूर करें। स्नान करके आए तो उनके हाथ में एक लोटा जल जरूर दे दो कि सूर्य भगवान को जल दें। मंदिर में कहीं आरती हो रही हो तो अपने बच्चों को आरती में जरूर भेजो। जब इस तरह के संस्कार आप बचपन से देना शुरू करेंगे तो फिर आगे जाकर के आपको उसके विषय में सोचना नहीं पड़ेगा कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जाएंगे। एक तमाम धर्म से अब हिंदू धर्म से लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, त्याजी जा रहे हैं। यहाँ की धार्मिक जो व्यवस्था है, इतनी देवी देवता हैं, इतनी तमाम, मुख्य कारण जहाँ तक मेरा मानना है कि कई जातियों में बटा हिंदू धर्म है। और देखिए जातियाँ खाली हिंदू धर्म में नहीं है, जातियाँ तो सब में है। जाति होना बुराई नहीं है, जातिवाद होना बुराई है। जातियाँ तो सुंदर है, एक बगीचे में तरह तरह के फूल लगे रहे तो एक बगीचा बड़ा सुंदर लगता है, लाल पीले हरे रंग के फूल हो, लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए। जातियाँ तो होनी चाहिए लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए। और जातिवाद खाली हमारे हिंदू धर्म में है ऐसा नहीं है, सब में जातिवाद है और जातिवाद सब में रहेगा भी। जो लोग भी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ लालच लोभ आदि का ही कारण पड़ रहा है। और हमको कोई कारण नहीं दिख रहा कि जितना सहिष्णु धर्म हमारा है, जितना सबको समाहित करने वाला धर्म हमारा सनातन धर्म है, उतना धर्म उदारता वाला और किसी का धर्म नहीं हो सकता है। इस समय लोकतंत्र में वोट की राजनीति होती है। वोट की राजनीति के लिए सनातन धर्म को जातिवाद का बीज बोया जा रहा है, जिसकी लपटें दूर दूर तक जा रही है। तो संत समाज के आप सब पोषक हैं, उसके संरक्षक हैं, आप ही लोगों की पहचान से सनातन धर्म की पहचान है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप देखिए आपने कहा ना कि जातिवाद में लोग इस समय बट रहे हैं और वोट की राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति वोट की जाति के आधार पर राजनीति तो पहले होती थी, अब वोट पर आधार राजनीति जाति के आधार पर नहीं हो रही है, अब तो धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है। अब तो सनातन धर्मी एकजुट हो गए हैं। कहाँ कोई हिंदू रह गया, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कहाँ कोई वैश्य बनिया रह गया। अब तो सब लोग सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि हिंदू धर्म हिंदुओं की सरकार है, सनातन धर्मियों की सरकार है, इसलिए मोदी को सब वोट दिए। आखिर आपको जातिवाद तो इसमें नहीं कहीं दिखा होगा। जो सत्ता आई है, योगी जी की सत्ता आई हो चाहे मोदी जी की, जो कभी नहीं सोचा गया था उस स्तर से इनको परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। यही है कि इन लोगों को किया जाए और इन लोगों को जिस तरह से भी हो
और जातवाद का जो ये बीज बोए हैं, ये सबसे पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की सरकारें हैं या जो और सरकारें थी, उन लोगों ने इस तरह के कार्य किए हैं। आज जात पर वोट नहीं लिया जा रहा, आज तो सिर्फ सनातन पर वोट जा रहा है। हिंदू एकजुट हो गया है, जात में बटा होता तो एकजुट कैसे? योगी जी कहीं न कहीं धर्म से शासन में है, धर्म से राजनीति में है, इसलिए दोबारा आए हैं क्या? योगी जी धर्म से राजनीति होनी ही चाहिए, धर्म में ही राजनीति होनी चाहिए, इसीलिए दोबारा आए हैं और तिबारा भी आएंगे। और हम सब लोग तो ये कामना करके बैठे हुए कि भावी प्रधानमंत्री देश के हमारे योगी जी ही होंगे।